और अब रुक करेंगे भोपाल से अगली बड़ी खबर का, जहां आज गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से बड़ी झील में वाटर कार्निवल का आगाज होगा और दशहरा मैदान में 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल का शुभारंभ होने वाला है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी आज रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, सिंगर श्रेया घोषाल रहेंगी, सुरों से समा बांधेंगी, गीतकार मनोज मुंतशिर लेजर शो के जरिए इतिहास भी बताएंगे। तो राजधानी भोपाल का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। 1 जून गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की तैयारी, अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी लगभग हर कार्यक्रम में रहेगी। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परलकोट जलाशय का पानी बहा देने के मामले में 3 और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। फूड इंस्पेक्टर, एसडीओ और सब इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ने 104 क्यूबिक पानी मोबाइल के लिए बहा दिया था और इस मामले पर फूड इंस्पेक्टर को पहले से ही सस्पेंड किया जा चुका था। अब 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी। और खंडवा की अब चर्चा करेंगे, जहां एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है। गुंडे, बदमाशों और माफिया के चिन्हित निर्माण तोड़े गए हैं। 4 बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। सकरी गलियों में गुंडों के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया गया। तस्वीरें आप देखिए इस कार्रवाई की। एसडीएम, सीएसपी सहित दल बल मौजूद है। अधिकारियों के निर्देश थे कि हर महीने माफिया के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होती रहे, इसलिए हमने जो है पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित जो अपराधी हैं, जो जुआ, सट्टा, मारपीट में लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे अपराधियों के जो है चिन्हित करके इनके मकानों को देखकर जो है शासकीय जमीन पे बने हैं या अनियमितता है, किसी भी प्रकार से उसमें देखकर हमने उनको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की है। 4 मकान तोड़े गए 4 गुंडों के, 3 तो खंडवा शहर में है और एक अहमदपुर के गांव ग्रामीण का है। और नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म न्यूटन में काम करने वाले एक्टर को दंतेवाड़ा में लोगों ने पीट दिया। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले मंगल कुंजाम की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। पीड़ित कुंजाम के मुताबिक दोस्त के काम के सिलसिले में वो गांव गया था। टिकनपाल गांव में 15 से 20 लोगों को लाठी डंडों से हमला करते देखा गया। मंगल कुंजाम ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मामला किरंदुल थाना क्षेत्र का है। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एक टेंडर मिला था जिसमें मेरे खास मित्र लोग हैं और भूमि स्वामी खुद लोग हैं, वो काम कर रहे थे और मेरे खास मित्र लोगों का काम है बोल के मैं भी आना जाना करता था। लेकिन कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा एक दिन मीटिंग है, आओ बात करेंगे, ऐसे करके बुला करके दौड़ा कर मारा और मुझे भी मार पड़ा। और जबकि मैं उस काम में मैं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा फार्म है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नर्मदापुरम में आज अनोखा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जहां नर्मदापुरम में युवाओं और खिलाड़ियों ने नशा उन्मूलन के लिए करीब 3 किलोमीटर तक स्केटिंग कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सभी ने नशा उन्मूलन और इसी रोकथाम की शपथ ली है। नशा उन्मूलन के लिए इस अलग तरह के आयोजन को लेकर नागरिकों में भी खासा उत्साह दिखा। स्केटिंग रैली में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ाया गया। रैली में सभी ने नशे से दूर रहकर कैंसर से बचाव का संदेश दिया है। रैली के दौरान तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। तो स्केटिंग कर जागरूकता का संदेश देते हुए ये छोटे छोटे बच्चे जो कि नशे के खिलाफ अपनी मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां देवर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। शख्स की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पति पत्नी की लड़ाई को छुड़ाने के लिए देवर वहां पहुंचा था। ग्राम तुंगा का ये पूरा मामला, लेकिन देवर पर ही कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। हालत शख्स की अभी भी गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी, मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, झगड़ा सुलझाने के लिए देवर पहुंचा, लेकिन उसी पर हमला कर दिया गया। अंबिकापुर की पूरी घटना, जहां पति पत्नी के विवाद में जैसे बीच बचाव के लिए देवर पहुंचा,
कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने की कोशिश। हालत फिलहाल गंभीर, इस शख्स की अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्राम तुंगा की पूरी घटना। इधर मां देवी अहिल्या जयंती के मौके पर शाजापुर में शौर्य दल की बालिकाओं और युवतियों ने शहर में चल समारोह निकाला और इस चल समारोह में छोटी छोटी बालिकाओं और युवतियों ने लाठी चलाने से लेकर तलवारबाजी तक के हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाए। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां पूरे रास्ते पर अखाड़ों के करतब का प्रदर्शन करती दिखाई दी और आयोजकों का कहना था कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए तलवारबाजी और लाठी चलाने जैसे प्रशिक्षण देकर उन्हें जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा करने के लिए भी तैयार किया जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। राजनांदगांव के खुज्जी के आम की अपनी अलग पहचान भी है। देश विदेश में खुज्जी के इस लंगड़ा आम की डिमांड है। क्या है इस आम की खासियत, आइए जानते हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसा छोटा सा गांव खुज्जी। इस गांव की देश विदेश में पहचान है। खुज्जी को इन आमों की वजह से मिली है ये पहचान। यहाँ का लंगड़ा आम इतना फेमस है कि लोग इसे खुज्जी के लंगड़े आम के नाम से जानते हैं। ये आम स्वाद से भरपूर तो है ही, कई बीमारियों को भी दूर करते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। खुज्जी का आम, खुज्जी का आम ही नहीं है, ये बहुत कुछ खास है। खुज्जी का आम, खुज्जी का बगीचा, खुज्जी का बगीचा आज से 100-150 साल पहले खुज्जी के नवाबों के द्वारा अपने शौक और सुविधा के अनुसार इस बगीचा को विस्तृत किया गया। इस बगीचा में आम की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे फेमस है वहाँ का लंगड़ा आम, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों तक के भी इसकी अपनी पहचान है। खुज्जी के नामों की डिमांड देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग तो आम लेने के लिए बगीचे तक पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि खुज्जी के नवाब ने इस बगीचे को करीब 200 साल विकसित किया था और तब से ये आम खुज्जी की पहचान बन गए। राजनांदगांव में इस आम की कीमत 100 से 200 रुपए प्रति किलो है, लेकिन मांग इतनी है कि काफी मशक्कत के बाद लोगों को ये आम मिल पाता है। देश में सैकड़ों किस्म के आम मिलते हैं। इस बागान में भी कई किस्म के आम हैं, लेकिन खुज्जी के लंगड़ा आम की बात ही अलग है। इनकी मिठास लोगों का मन मोह लेती है। वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है।